अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम, शाबाश। तो हम क्या करें, अब हम ये उर्दू सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब कोई काम शुरू करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? बिस एंड और क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले देखें। अच्छा, एक बात बताएं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, फर्ज करें जैसे कोई घर पे दरवाजे पे नॉक होती है, आप जाके, हाँ जाके, और फिर फर्ज करें वो स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है, तो फिर क्या करते? अगर वो सलाम करते हैं या फिर हेलो करते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? उसके बाद हम क्या करते हैं? अगर वो सही है या नहीं, अगर उनसे उनसे आप क्या पूछती हैं? मतलब आप, नाम क्या है आपका, किससे मिलना है ना? जी, आप ये पूछते हैं ना? तो क्या करते हैं वो, उसको क्या कहते हैं? उसको तारुफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तारुफ। जब भी आप चाहे डोर पे आए, कोई दरवाजे पे आए, या आप रास्ते में कहीं जा रही हो और शॉपिंग सेंटर में किसी से मुलाकात हो, या फिर किसी पार्टी में किसी से नए सबसे फर्स्ट टाइम किसी से पहली दफा मिल रहे होते हैं, तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ना? क्या कहते? उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, इंट्रोड्यूस कराना। तो हम उर्दू में पता है उसको क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं तारुफ करना। आपका तारुफ क्या कहते हैं? मेरे साथ दोहराएं। आपका तारुफ। आपका तारुफ। आपका तारुफ का मतलब यह है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है? तो आपका तारुफ जब कहते हैं ना, तो उसका मतलब है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है? तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम ये तारुफ अपने इस क्लास का कर रहे हैं। उर्दू की क्लास का तारुफ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है? तो ये हो गया हमारा तारुफ शुरू हो गया है उर्दू की क्लास का। अच्छा, हाँ, अब ये तो हो गया कि हम उर्दू की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हम सीखेंगे, उर्दू बोलना सीखेंगे, लिखना और पढ़ना भी सीखेंगे। क्योंकि हम पहले ही बोलते तो हैं, बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह घर में उर्दू बोलते तो हैं, और लेकिन हम जो है उसका पढ़ना भी सीखेंगे। उर्दू जो लिखी भी होती है तो कैसे पढ़ते हैं, और उसको लिखना भी सीखेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना? इंग्लिश आपको आती है, आप बोलते हैं, बट व्हेन यू गो टू स्कूल यू लर्न लैंग्वेज स्टडीज आल्सो, राइट? ठीक है ना? इंग्लिश आप पढ़ते हैं ना, स्कूल में सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह हमने अपनी इस क्लास में उर्दू में बात भी करनी है, और उर्दू को रीड करना भी सीखना है, उसको पढ़ना भी सीखना है, और लिखना भी सीखना है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि हम उर्दू क्यों सीख रहे हैं? सब लोग तो नहीं सीखते ना, हमारे नेबरहुड में इधर उधर जो आसपास में घर हैं, स्कूल में, सब लोग तो उर्दू नहीं बोलते। तो हम उर्दू क्यों बोलते हैं? हम क्यों मतलब हम, हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम उर्दू सीखें? बताएं, क्या ख्याल है आपका? ताकि हम नहीं भूलें क्या नहीं भूलें? उर्दू। हाँ, तो आपका ख्याल है कि एक तो ये कि हमें पहले से आती है, हमारी फैमिली लैंग्वेज है, आप ये कह रही हैं? जी, हमारे फैमिली में बोलते हैं ना सब उर्दू, तो हमारी फैमिली लैंग्वेज है, तो हम ना भूलें, है ना? क्या ख्याल है ज़ारा? आपका क्या जी, ख्याल है? I guess the same thing. अच्छा, हाँ, ये तो हम इसी वजह से उर्दू कर रहे हैं ना, क्योंकि ये एक चीज जो पहले से हमारे पास है, हमारी फैमिली लैंग्वेज है, और बड़े आराम से घर में सारे लोग बोलते हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो उर्दू को ना भूलें। ठीक है ना? अच्छा, और क्या वजह हो सकती है? ताकि सोफिया को आ जाए तो
हाँ, सोफिया सबसे छोटी है तो सोफिया को भी आ जाए उर्दू, बिल्कुल सही। और बताएं। गूगल समटाइम्स जब हम बात कर रहे होते हैं वो हमारी बात सुनता है, फिर गूगल को समझ नहीं आता है अगर हम उर्दू में बोलते हैं। हाँ, वो तो सही है क्योंकि अभी गूगल उर्दू शुरू नहीं हुआ। आपको पता है गूगल पे उर्दू राइटर है। गूगल पे हम उर्दू, ये जो मैंने लिखा है ना, ये उर्दू कीबोर्ड से ही लिखा है। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है ना, हम उर्दू क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो उर्दू मैंने लिखा है उर्दू में, ये उर्दू राइटर से ही लिखा है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, दादा अबू जब आते हैं तो वो किस में बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? बस उनको उर्दू ही आती है तो उर्दू में भी बात करते हैं। हाँ, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, सब वो उर्दू में बात करते हैं। तो फिर हमें उनसे, जाहिर है वो हमारे तो दादा अब्बू हैं, दादी अम्मी हैं, नाना अब्बू हैं, तो उनसे हमने बात करनी होती है तो हम उर्दू ही में बात करेंगे। और क्यों, और क्या वजह हो सकती है, बताएं। ताकि हम लोग नहीं बोले। हाँ, एक बात तो पहले ये तो बात हमने तय कर ली है। ये बात तो हम डिसाइड कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि हमने भूलना नहीं है, ठीक है ना। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि देखें, जब जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो फिर जब विजिट करने जाते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान जाते हैं तो वहां पे थोड़ी मुश्किल होती है ना, क्योंकि वहां पे तो सब उर्दू बोलते हैं। एक और चीज भी है हाँ, कि जब हम कि मम्मा ने बोला था कि जब दो लैंग्वेजेस आती हैं फिर दो सॉल्यूशंस आती हैं एक टाइम पे, और अगर एक लैंग्वेज आती है फिर बस एक सॉल्यूशन आती है ऐसे। हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों को दो बाइलिंगुअल होते हैं ना, जिन लोगों को दो लैंग्वेज आती है, उनको उनकी वोकैबुलरी भी डबल होती है, और उनके पास थिंकिंग, जो थॉट्स आती हैं, जो ख्यालात आते हैं, वो भी ज्यादा होते हैं, और उनका जहन खुलता है, उनका माइंड और एक्सपैंड करता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैंने भी थोड़ी से कुछ रीजंस लिखे हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक तो ये हमारी फैमिली लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं। दूसरे ये कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी नाना नानी हैं, वो बोलते हैं। तीसरे ये कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं, वहां पे सब बोलते हैं, ये हमारी कौमी जबान है, ठीक है। अच्छा, और चौथी बात ये है कि ये जब हम स्कूल में क्लास में जाते हैं तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे होते हैं ना। कुछ इंग्लिश बोल रहे होते हैं, कुछ हिंदी स्पीकिंग होते हैं, कुछ फ्रेंच बोल रहे होते हैं, कुछ स्पेनिश बोलते हैं। तो हमारी भी एक जबान है, तो उर्दू जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, ठीक है। यही चीज देखें, मैंने अपने अगली स्लाइड में लिखी हुई है। तो ये रीजंस देखें मैंने लिखे में, क्योंकि हमारे ये उर्दू हम सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी फैमिली लैंग्वेज है, क्योंकि दादा अब्बू दादी अम्मी और नानी अम्मी उर्दू में बात करते हैं। जब पाकिस्तान जाते हैं तो वहां सब उर्दू बोलते हैं। आपको दिख रहा है ना ये लिखा हुआ। और जी फिर ये कि हम, अच्छा, और जब हमारे स्कूल में सब स्टूडेंट्स होते हैं तो सबकी डिफरेंट फैमिली लैंग्वेज होती है। हर एक का कल्चरल हेरिटेज भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। हर एक का कल्चर, कुछ यूरोप से आते हैं, या उनका कल्चरल हेरिटेज डिफरेंट होता है, उनके फेस्टिवल डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। और फिर लास्ट ये है कि उर्दू हमारी कौमी जबान है, पहचान है, हमारी ये आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है। इसलिए हम इसको नहीं भूलना नहीं चाहते और याद रखना चाहते, ठीक है। चलें, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम आज तो हमने शुरू किया है ना, फर्स्ट सेशन है हमारा।
तो हर दफा जब हम इसी तरीके से उर्दू सीखने के लिए मिलेंगे तो हमने क्या क्या करना है। आज का जो मेरा ये सेशन था, इसमें मैंने सबसे पहले आपको तारुफ कराया, इंट्रोड्यूस कराया कि इस उर्दू प्रोग्राम से, उर्दू प्रोग्राम का तारुफ, ठीक है। अभी ये चल रहा है उर्दू प्रोग्राम का तारुफ। उसके बाद जो है वो मैंने आपको ये बताना है, नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो ये कि हम हर दफा जब मिलेंगे हर सेशन में, तो हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, अ, वो क्या क्या करेंगे। तो कदम बा कदम, ये जो लिखा है ना हमारी क्लास कदम बा कदम, इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हम 4 स्टेप्स में करेंगे, 4 चीजें होंगी बेसिक जो हम करेंगे, उसमें से 2 जो हैं वो उसमें इंटरैक्टिव होंगी, यानी आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, आप उसमें हिस्सा लेंगे। और वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे चिट चैट, उसको कहते हैं बातचीत। क्या कहते हैं? चिट चैट को क्या कहते हैं? बातचीत। आवाज भी, हाँ, क्या कहते हैं? बातचीत, ठीक है। और फिर एक मरहला होगा, एक स्टेप में ये होगा कि उसमें ना आपने आप में से जैसे 4-5 मेरे पास है ना स्टूडेंट्स, तो उसमें से 1 या 2 मिनट्स या 3 मिनट्स तक फ्री टॉक करेंगे, ठीक है, उर्दू में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। और फिर 2 स्टेप्स में हम रीडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी करेंगे, ठीक। अब ये देखिए, ये वही है, उसी को एलैबोरेट करके फैला के स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम बताया है, ठीक है। ये टाइम टेबल होगा हमारा कि हमने 10 to 12 मिनट्स के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए क्या करना है, हमने चिट चैट करनी है, बातचीत करनी है। फिर हम हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो दूसरा कदम होगा, वो होगा लेटर्स को रीड करेंगे, इसको मतलब लर्न करेंगे, पहचान होगी इन लेटर्स की, इन, और फिर हम इन लेटर्स से वर्ड बनाएंगे कि ये लेटर्स जब कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो फिर वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो कि थर्ड स्टेप होगा, उसमें कोई भी एक, जैसे मैं आज बता दूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो फर्ज करें सनिया या कोई और, उनकी बारी होगी, वो 2 to 3 मिनट्स तक किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो वो फ्री टॉक होगी, ठीक। और फिर उसके बाद हम राइटिंग का एक और एक्टिविटी करेंगे। राइटिंग की एक्टिविटी में क्या करेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ 1 मिनट लिखा है क्या? मैं देखूं, किसी ने चैट में कुछ लिखा है? ओके, इट्स ओके। तो अच्छा, उसके बाद राइटिंग में क्या मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेटर कैसे लिखते हैं। फिर आप अपने पास अपनी नोटबुक में लेटर्स लिखेंगे, और फिर जो है एक सेशन और होगा, एक सेशन के बिल्कुल आखिर में एक कदम और होगा, और उसमें हम वोकेबलरी सीखेंगे, नए वर्ड सीखेंगे, ठीक है, उर्दू के नए वर्ड सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारा आपका तारुफ हो गया और मैंने स्टेप्स भी बता दिए, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑफिशियली सही वाकई में अपना सेशन जो है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अब तक तो तारुफ चल रहा था। क्या चल रहा था? सारा सनिया तो है ना यहाँ पे? जी। हाँ, तो अब तक क्या चल रहा था? तारुफ। तारुफ। तारुफ का मतलब? जैसे हम बोलते हैं और चीजें पूछ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, हाँ, इंट्रोडक्शन को तारुफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये दुआ पढ़ेंगे, सब मेरे साथ मुझे रिपीट करें इस दुआ को ना।
ये दुआ पता है हम लोग जब छोटे थे और हम लोग स्कूल जाते थे, मिडिल स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, तो स्कूल में क्लासेस में जाने से पहले असेंबली होती है ना? होती है ना? सब लोग एक लाइन बना के खड़े होते हैं। तो वहाँ पे असेंबली में हम लोग ये दुआ पढ़ते थे रोज़ाना सुबह, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी दुआ है और आप लोगों ने मेरे साथ इसको पढ़ना है और ये हमारे जो कौमी शायर हैं ना, पोएट, उन्होंने लिखी है, अल्लामा इकबाल, ठीक है? ये अल्लामा इकबाल ने लिखी है और ये दुआ हम पढ़ते हैं और आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करना है। मैं एक दफ़ा पढ़ूँगी, फिर दोबारा जब पढ़ूँगी तो आपने मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है? रेडी? रेडी आप लोग? जी। ठीक है। अच्छा पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद आपने मेरे साथ रिपीट करना है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, आमीन। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़रीफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़रीफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, आमीन। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ठीक है, ये दुआ हो गई। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग सब आमीन कहें। और हमने ये पहले अपने सेशन में ये दुआ इसलिए भी पढ़ी है कि बहुत अच्छी दुआ है, और इसमें से आपको समझ में आया है ये क्या दुआ हो रही है? जी। हाँ, तो इसमें जो है बहुत अच्छी दुआ है, और इसलिए इंशाल्लाह हम ये दुआ पढ़ने के बाद अपना सेशन फिर इंशाल्लाह आगे लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ, अब मैं आपको एक दूसरा वो मेरा डॉक्यूमेंट है उससे खोल के और मैं आपको बताती हूँ। हमने आज लेटर जो उर्दू के हुरूफ होते हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, उर्दू के हुरूफ जो है उसका मतलब लर्न करना है, उसको सीखना है और पहचान करनी है। क्या करनी है? पहचान करनी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को पहले से आता है, बहुत से लेटर्स आपको पहले से आते होंगे। क्या ख्याल है, आते हैं ना? जी, मगर हम लोग को थोड़े से नहीं आते, थोड़े थोड़े भूल गए। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी हम कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, अब ये हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं।